अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है फारूक बलोच और बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ समा डिजिटल पे। एक न्यूज़ मार्केट में चल रही है इस वक्त, व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे हैं कि अमेज़न ने पाकिस्तान को ऐड कर लिया है उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जो कि अप्रूव्ड सेलर्स हैं। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई और उस मैसेज में जिन लोगों का नाम है उनमें से एक बदर खुशनूद भी है जो मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं। बदर जो है वो को-फाउंडर हैं fishy.com के, जो एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और पास में बदर जो है वो गूगल के कंट्री हेड रह चुके हैं, फेसबुक के साथ काम कर चुके हैं और ट्विटर को भी एडवाइस करते रहे हैं। और इसके अलावा पाशा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसमें ई-कॉमर्स कमेटी के हेड भी थे और लम्स के अंदर पढ़ाते भी हैं। मैंने जब अमेज़न की वेबसाइट पे जाके चेक किया तो अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा, तो ये खबर सही है या नहीं? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फारूक। सॉरी, एक छोटी सी पहले क्लैरिफिकेशन कर दूं। मैं फॉर ऑल पॉलिटिकल रीजंस कि मैं गूगल को हेड नहीं करता रहा, मैं गूगल का कंसल्टेंट रहा हूं पाकिस्तान में। इन रिगार्ड्स टू अमेज़न, ये भी थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई कर दूं कि अमेज़न की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ जो कॉन्वर्सेशंस और हमारे जो लॉस एंजलिस काउंसलेट में जो हमारे ट्रेड ऑफिस है उनके साथ जो कॉन्वर्सेशंस हैं, उसके हिसाब से उन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है कि वो अनकरीब अनाउंस करने वाले हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज जिसके अंदर ये अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। बट अंटिल देन उन्होंने मिनिस्ट्री को ये सब कंफर्म कर दिया है कि वो पाकिस्तान को इस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं कि यहाँ से सेलर्स रजिस्टर हो सकें। एक है अमेज़न वेब सर्विसेज, जो कि उनकी होस्टिंग क्लाउड सर्विस है। वो अभी सर्विस वो भी अनकरीब पाकिस्तान में वो प्रॉपरली फॉर्मली करना चाह रहे हैं लॉन्च। उसके लिए उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं मिनिस्ट्री के साथ, वो कॉन्वर्सेशंस में है कि उनको डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस और उसके ऊपर जो बात वो कर रहे हैं, सो वो एक सेपरेट कॉन्वर्सेशन है। इसके अलावा एक अमेज़न मार्केट प्लेस है जिसमें आप एज ए पाकिस्तानी जाकर कुछ खरीद भी सकेंगे और आपको यहाँ डिलीवरी भी हो जाएगी। अभी वो बात नहीं शुरू हुई। अभी यहाँ से सिर्फ पाकिस्तानी सेलर्स अपने बिजनेसेस को, ट्रेडर्स भी, कंपनीज भी, डायरेक्टली ब्रांड्स भी और मैन्युफैक्चरर्स भी अपने आप को एज ए सेलर रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ से अपनी चीजें उनके वेयरहाउस तक भिजवा सकेंगे ताकि वहां से वो आगे फर्दर एफबीए में जो उन्होंने फुलफिलमेंट करनी है, जिसको फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कहा जाता है, उसके थ्रू वो उसको शिफ्ट भी कर सके खुद अमेज़न, और फिर इन एक्सचेंज उनके अगेंस्ट जो पेमेंट आनी है वो उनको लोकली पाकिस्तान में यहाँ मिल जाएगी। सो इस वक्त हम सेलर रजिस्ट्रेशन की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं जो ओपन अप होने वाली है अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अगर सही समझा हूँ तो इस वक्त कंज्यूमर कुछ वहाँ पे बाय नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे भी डिलीवरी है, लेकिन पाकिस्तान से अगर कोई वहाँ पे सेल करना चाहता है अमेज़न के ऊपर, वो कर सकेगा जब ये ऑफिशियल हो जाएगा तब, ऐसा ही है? करेक्ट। एक और बात याद रखिए कि इसमें जो अमेज़न है, इनके दो डिफरेंट हैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस। एक है 3P, एक है 1P। अभी हम 3P की बात कर रहे हैं। 3P का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से सेलर रजिस्टर होगा वो डायरेक्टली अब एक सेलर बन जाएगा, ब्रांड बन जाएगा और वो डायरेक्टली वहां सेल कर रहा होगा। जो 1P प्रोग्राम है उसके ऊपर भी कॉन्वर्सेशन हो रही है। 1P में यहाँ का सेलर कोई कभी अपना खुद नहीं बेचता, बल्कि अमेज़न उसका रीसेलर बन जाता है और अमेज़न अपने नाम से उसको सेल करता है। और जो बैकएंड पे सेलर होते हैं या मर्चेंट होते हैं वो उसके होलसेल सप्लायर बन जाते हैं। तो अगर अमेज़न से हम रजिस्टर्ड होते हैं एज़ अ सेलर कंट्री, तो इस वक़्त पेमेंट गेटवे का क्या सीन होगा? क्या पेपल को हम बीच में लेकर आएँगे और अगर पेपल नहीं आता तो किस चैनल के थ्रू कनेक्ट होंगे? क्योंकि इसमें पेमेंट्स इन्वॉल्व होगी। आई थिंक एक ये मिथ है कि आपको पेपल की जरूरत है। इस पेमेंट के लिए आपको पेपल की जरूरत नहीं होगी। ये सो अभी जो मैंने आपको बताया, जो सेलर सेंटर रजिस्ट्रेशन होगी, इसमें आपके अपने लोकल बैंक अकाउंट में आपको अमेज़न डायरेक्टली आईबीएफटी के थ्रू पेमेंट्स करेगा। सो आप यहाँ से शिपमेंट करेंगे बाहर उनके वेयरहाउस में, उनके वेयरहाउस से वो आगे फुलफिलमेंट खुद कर रहे होंगे अमेज़न वाले, और उसके बाद जब अपनी वो कमीशन और वो जो भी आपकी मार्केटिंग एक्सपेंसेस डिडक्ट करके दे विल सेंड बैक द पेमेंट इनटू योर बैंक अकाउंट। ऐसा क्या हमने किया है या उनकी तरफ से उनको लगा कि अब अपॉर्च्युनिटी है राइट टाइम में आने का, या फिर हमने कोई पॉलिसी में चेंज की कैसे वो आए? और सेकंडली अब ये आप कह रहे हैं कि अनकरीब वो करने वाले हैं, तो कुछ आइडिया दे सकते हैं क्या ईद से पहले हो जाएगा, ईद के बाद होगा, कितना जल्द ये हो सकेगा? जी, हमारा आइडिया यही है, जो हमें मिनिस्ट्री से और एलए काउंसलेट से अभी तक अपडेट है, कि ईद से पहले इंशाल्लाह ये अनाउंसमेंट आ जानी चाहिए ऑफिशियली फ्रॉम अमेज़न। जो दूसरी बात है आपकी कि ये कब से प्रोसेस चल रहा है, और सो देखें, जब भी आप इस तरह की कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और मैं अगेन इस पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा पाकिस्तान की एम्बेसी यूएस में, पाकिस्तान का काउंसलेट इन लॉस एंजलिस, उनकी पूरी टीम, उसके अलावा जो पाकिस्तानीज खास तौर पे अमेज़न में काम करते रहे और जिन्होंने ये केस बिल्ड किया विद इन अमेज़न,
दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल। एक चीज और ऐड करता चलूं इसमें, एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम को अप्रिशिएट करने की जरूरत है कि पहले ई कॉमर्स पॉलिसी को अप्रूव करवाया गया कैबिनेट से, उसके बाद उसके नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल को फॉर्म किया गया और फिर उसके एक्शन आइटम्स पे डिटेल में काम किया जा रहा है। जो आपको पॉलिसी इंटरवेंशन करने की जरूरत है, जो मिनिस्ट्री का काम होना चाहिए, वो टेक्निकली किया जा रहा है इस वक्त। उसमें से पेमेंट्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जिसके ऊपर काम किया गया था, और स्टेट बैंक बहुत प्रोग्रेसिव रहा है। एक्चुअली पहली नेशनल ई कॉमर्स काउंसिल की मीटिंग से आज तक इस स्टेट बैंक हैज रियली कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, तकरीबन 1-1.5 साल पहले तक फ्रीलांसर्स की इनबाउंड पेमेंट्स की लिमिट थी मंथली $1500 की। इस वक्त वो $25,000 कर दी गई है। वो भी इसी पॉलिसी के अंडर एक स्टेट बैंक की इंटरवेंशन है, क्योंकि इस पॉलिसी जो ई कॉमर्स पॉलिसी है उसमें फ्रीलांसर्स भी उसी का पार्ट है। इसी तरह स्टेट बैंक ने एक और बहुत बड़ी जो नेक्स्ट किया काम, उसमें हमने B2C जो पेमेंट्स हैं उसके ऊपर हमने काम किया, जो B2C एक्सपोर्ट पेमेंट्स हैं। सो अभी अगर आप बाहर यहाँ से कोई चीज बाहर भेजते थे तो वो एक, अगर स्मॉल पैकेट है, स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपने एक जूता या एक अजरक का कपड़े का पीस या कोई भी लेदर का वॉलेट या कोई चीज बनाकर बाहर भेजी है इंडिविजुअल एज अ कोरियर, आपने बाहर भेज दिया, तो वो एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं होता था। सो हमने एज पाशा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, मिलकर चेन स्टोर एसोसिएशन के साथ, स्टेट बैंक के साथ हमने ये इंटरवेंशन करवाई और हमने देखा कि इन स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स को भी एक्सपोर्ट कंसिडर करना जरूरी है। तो B2C माइक्रो एक्सपोर्ट्स का एक नया रेगुलेशन बना, उसकी रिकग्निशन हुई और कस्टम्स के जो VBOC का सिस्टम है उसके अंदर भी उसकी अमेंडमेंट की गई टेक्नोलॉजी के अंदर। और अब कोई भी पाकिस्तानी इंडिविजुअल जिसने कोई भी चीज बनाई है और वो बाहर भेजना चाहता है एज एन एक्सपोर्टर, माइक्रो एक्सपोर्टर, वो जाके किसी भी कोरियर कंपनी, जो ऑथराइज्ड कोरियर कंपनीज हैं, उनके पास जाके उनके VBOC के थ्रू अपनी एक एक्सपोर्ट को रजिस्टर कर सकता है। उसको VBOC की अपनी रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेट बैंक वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए उनकी कैसे इन्वेस्टमेंट्स आनी है, रिपैट्रिएशन कैसे होनी है, उस पर भी काम कर रहा है। टैक्सेशन इज अ बिगर चैलेंज एक्चुअली। So I think we need more of a progressive intervention from FBR and other tax authorities, provincial as well. उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद से आयशा मोरियानी साहिबा, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी WTO विंग, जिन्होंने लीड किया इस पूरी कॉन्वर्सेशन को, एंड देन रजाक साहब, जिन्होंने इस विजन को समझा कि कितना जरूरी है कि इन एडिशन टू B2B एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान को B2C माइक्रो पैकेट, स्मॉल पैकेट माइक्रो एक्सपोर्ट्स के कितना फोकस का जरूरी है। सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशंस काफी देर से चल रही थी, बट ऑफ कोर्स समझने में, बात करने में उन सबके साथ, बट ये अगेन आई वुड से कि मिनिस्ट्री, embassy of Pakistan and the US and the LA consulate really need an appreciation, and the Pakistani community within Amazon. उसमें कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और मुल्क के लिए कितना बेहतर होगा, व्हाट डज इट मीन, कि बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी नहीं पता कि ये कितनी बड़ी चीज है। प्रोसेस को समझाएं इसके बारे हमें शायद एग्जैक्ट नंबर्स का तो आइडिया नहीं, आई एम श्योर दे आर कॉन्फिडेंशियल विद इन Amazon। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ जिससे शायद हमें अंदाजा हो सके कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो जो आप, हमारा ख्योड़ा का सॉल्ट है, जो पाकिस्तान ने अभी अपना रॉक सॉल्ट का, आपने देखा, हमने ट्रेड विद इंडिया उसको मिनिमाइज किया, हम उसको अपना अभी ब्रांड नहीं हमने बिल्ड किया। सो सिर्फ जो सॉल्ट लैंप्स हैं, हमारा अंदाजा ये है कि वो Amazon के ऊपर तकरीबन $100 मिलियन के बिकते हैं। याद रखें, Amazon इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस। सो ये बहुत बड़ा एक शॉपिंग मॉल है जिसमें सारी दुनिया के सेलर्स कंपीट कर रहे हैं, वर्चुअल शॉपिंग मॉल है। सो क्यों लोग हमारी दुकान पर आएंगे? हमें अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी दुकान को वहां ऑनलाइन ज्यादा बेहतर और अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, एंड उसके साथ साथ हमें प्राइस वाइज कंपेरेटिव भी रहना है। तो जब प्राइस वाइज कंपेरेटिव होना है तो हमें ये भी देखना है कि हमारे टैक्सेशन की क्या पूरी वैल्यू चेन कैसी है, हमारी शिपिंग की प्रोसेस कैसे हैं, हम कितनी अच्छी। तो अभी जो इस वक्त पाकिस्तान में आई थिंक बहुत ज्यादा काम करने वाला है, जिसमें आपने बात की पहले पेमेंट्स की, मेरे हिसाब से पेमेंट से ज्यादा जो काम होने वाला है वो लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री में काम होने वाला है, और लॉजिस्टिक्स के रेगुलेशंस में और उसके प्रोसेस में। सो जो पब्लिक सेक्टर हमारी लॉजिस्टिक्स की इस वक्त कंपनीज हैं, जिसमें पाकिस्तान पोस्ट है, और फिर प्राइवेट सेक्टर में जो है, आई थिंक वहां हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। सबसे पहले रेट्स को बहुत रैशनलाइज करने की जरूरत है, कंपेरेटिव करने की जरूरत है ग्लोबली, और फिर हमें देखना है कि हमारी एफिशिएंसी में हम कैसे बेहतर ला सकते हैं। अच्छा, आपने ग्रोथ की बात की, मुझे बताएं कि क्या मीटिंग में जिक्र हुआ है, रज़ाक दाऊद साहब भी बैठे हुए, किन एरियाज में हमें कंपेटिटिव या कंपैरेटिव एडवांटेज है जो पाकिस्तानी अपने, ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं Amazon के ऊपर हजारों की तादाद में, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जहाँ हमें एडवांटेज है जो हम ले जा सकते हैं Amazon के ऊपर? और अच्छा, आपने खेवड़ा के सॉल्ट की एग्जांपल दी, हमने वीडियो की थी,
और क्या प्रोडक्ट्स है जो हम ले जा सकते हैं? डिमांड को साइंटिफिकली समझना है आपने अमेजोन की, और उस डिमांड की बेसिस पर आपने यहाँ से सप्लाई को अरेंज करना है। तो इट इज नाउ पुल वर्सेस पुश। पहले हम पुश करते थे अपनी चीजें, अब हमें पुल की तरफ जाना पड़ेगा कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ से कॉटन की लंबी शर्ट्स जाती हैं शलवार कमीज वाली, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर वहां वो जरूरत नहीं है और वहां कुर्तियों की डिमांड है तो हमें कुर्ती बना के भेजनी पड़ेगी, होगी वो कॉटन ही की, होगी वो हमारी पाकिस्तानी बनी हुई, मगर हमें उनके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा अपने आप को, जो कस्टमर की डिमांड। और उसका पूरा साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं कि आप देख सकते हैं अमेजोन और इस तरह की जो बाकी मार्केट प्लेसेस हैं कि उन पे लोग कैसे डिमांड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, प्रॉपर ऑनलाइन कोर्सेज हैं। तो मैं रेकमेंड ये करूंगा कि जो कोई भी करना चाह रहा है वो रेंडमली कोई चीज उठा के भेजने की कोशिश ना करें। उसकी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, आप अगर एक दफा वहां ब्लैकलिस्ट हो गए, ब्लॉक हो गए कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रेटिंग के ऊपर, तो अमेजोन दोबारा नहीं आपको इजाजत देगा। पहले होमवर्क करें फिर चीज करें, क्योंकि याद रखें जब आप ब्लॉक होंगे तो आप ना सिर्फ खुद अपनी कंपनी के लिए नुकसानदेह होंगे, बल्कि आप मुल्क का नाम भी बदनाम कर रहे होंगे ऑन एन इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लेकिन बहुत महंगे भी हैं, जो फीस चार्ज कर रहे हैं अपने क्या कहते हैं बूट कैंप्स वगैरह की या अपनी ट्रेनिंग की। तो कोई हुकूमती सतह पे सस्ता या कह लें कि ऐसा अल्टरनेटिव मौजूद है कि अगर कोई यहाँ नहीं जाना चाहता प्राइवेटली तो उधर कर सके? बिल्कुल हुकूमत इस पे काम कर रही है, इस पे आज बात हुई है। एनईसीसी में टीडैप और पाकिस्तान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इनका है, एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, उसके अंडर मास्टर ट्रेनर्स की बात हो रही है कि अमेजोन के साथ मिलकर मिनिस्ट्री कुछ मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगी ताकि वो बाद में फिर आगे प्राइवेट सेक्टर में इसको फर्दर शेयर कर सकें। उन मास्टर ट्रेनर्स में कुछ पब्लिक सेक्टर के लोग होंगे और कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे, इन एडिशन टू के जो लोग पहले ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये मास्टर ट्रेनर्स हम कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान से पहले काम कर रहे हैं उनसे भी सीखें, और अमेजोन की टीम्स भी हमारे साथ हमारे पाकिस्तानी ट्रेडर्स और सेलर्स को कंट्रीब्यूट करें। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर एक सब कमेटी कायम की जा रही है जिसपे अभी बात हुई है आज एनईसीसी में, और वो सब कमेटी फिर इसकी डिटेल अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो बनाएंगे और उसके ऊपर काम होगा। बट पहले से ही इन चीजों पे कॉन्वर्सेशन हो रही है। एब्सोल्युटली। थैंक यू ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आप हमें बता रहे थे कि अमेजोन ने पाकिस्तान को ऐड कर दिया है उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जो कि अब सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी कारोबारी तबके के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर बात होगी। शुक्रिया।